बताओ क्या है। बोला है सर कि एमएलई अगर एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन होगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का। हाँ ये तो थ्योरम है। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब कहाँ से हो गया ये। अच्छा, तुम एमएलई कैसे निकालते हो? एमएलई फर्स्ट फर्स्ट में लॉग लाइक्लीहुड और या फिर ऐसे ही लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखते हैं, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करते हैं। ये होता है। और सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट में ना हम ऐसे नेमिंग की सेल्फ फैक्टराइजेशन से, और या फिर हम ऐसे मतलब कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन गिवन और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब कोई स्टैटिस्टिक्स गिवन करेंगे, अगर वो फ्री फॉर्म का पैरामीटर होगा तो सफिशिएंट। ये होगा ना। तो एक्चुअली ये प्रूफ देखना पड़ेगा हमें थ्योरम का, तुम थ्योरम का प्रूफ ही शायद जानना चाह रहे हो। तो लाइक्लीहुड में ये होता है कि एमएलई क्या है, कि द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस एल थीटा, है ना, दिस इज कॉल्ड एमएलई। उसको हम एमएलई बोलते हैं, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई। अब यहाँ पे क्या होता है कि एच ऑफ दिस जी ऑफ टी थीटा। अब तुम्हें समाउ यहाँ से क्या आता है, तो यहाँ से ये पता चलता है इससे कि टी इज सफिशियंट एस्टिमेटर, है ना। फैक्टराइजेशन थ्योरम यही है। अब यहाँ से मान लो एमएलई तुम्हारा थीटा कैप है एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो थीटा कैप होगा कोई जी ऑफ या कोई एग्जाम फंक्शन ले लो, या कोई भी फंक्शन ले सकते हो एग्जाम्पल, है ना। कोई भी क्या ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच है आई जे कुछ और, है ना। मान लो पी ऑफ सम टी हो जाएगा। तो इस तरह से पी मतलब कोई फंक्शन है, या क्यू ऑफ कोई क्यू ऑफ टी हो जाएगा। अब ये प्रूफ करना होगा, कैसे प्रूफ करोगे ना, प्रूफ लिखना चाह रहे हो, बुक्स में इसका प्रूफ मिल जाएगा। ये बहुत सारे, कोई भी बुक उठाओ जहाँ ये थ्योरम लिखा हुआ वहाँ प्रूफ किया होगा। प्रूफ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हालांकि एंट्रेंस में मैं भी इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ प्रूफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते ना। जबकि यही कॉलेज में कोई पढ़ाते हैं टीचर, जब बीएससी या एमएससी में कोई ये रिजल्ट दिखाता है तो साथ में प्रूफ कराएगा आपको कि ऐसा क्यों है ना। तो कोशिश करते हैं, देखो। तो मतलब पता है कहना क्या चाह रहा है। मतलब कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, एक मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ हो जैसे सकता है। एमएलई, मतलब जैसे आपका एमएलई एक से ज्यादा हो सकता है, हम्म। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी एक से ज्यादा हो सकता है ना। आई थिंक वो उसके केस में ही बात करता है ये। रुको एक मिनट, यहाँ पे जो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्ट? आई थिंक ये कह रहा है सर कि मैं मतलब बुक से नहीं कर रहा था, मैं एनडीपीएल सर था सोमेश सर है। हाँ सुमेश सर के, वो खड़गपुर में प्रोफेसर है वो।
हाँ, तो उन्होंने तो प्रूफ भी कराए होंगे, क्योंकि वो तो प्रूफ के साथ लिखते हैं। मतलब कुछ एग्जांपल दिया तो मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोल रहे थे इफ एमएलई एग्जिस्ट देयर फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली ये वहाँ ये बोलता है कि एम एल इज अ फंक्शन ऑफ एटलीस्ट वन सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या सम, जरूरी नहीं सारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का वो होगा। जैसे एक एम एल है तो वो किसी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन होगा, ये है। इट्स नॉट लाइक फॉर ऑल। सो यहाँ ये कहता है कि T is the sufficient statistic for theta and unique MLE for theta and a unique MLE of theta exist। ये कह रहा थ्योरम कि अगर T कोई sufficient statistics है थीटा का और एक यूनिक MLE अगर एग्जिस्ट करती है ना, तो यूनिक MLE जो होगी दैट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ T। ठीक है, इफ एनी MLE एग्जिस्ट देन MLE थीटा कैन बी चूजन टू बी फंक्शन ऑफ T। ये तो थ्योरम में होता है कि एमएलई इज द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है अगर मान लो MLE इन्फिनाइटली मेनी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? ये कहना चाह रहा है कि जैसे ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है ये, कि ये बोलना चाह रहा है अगर यूनिक MLE एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का किसी ना किसी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन होगा, ये है। या ऐसा समझो कि एवरी जो भी MLE है ना, इट फंक्शन ऑफ सम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, कोई एक, नॉट ऑल एक्चुअली। यहाँ तो लिखा तो है स्टेटमेंट कि T सफिशिएंट एस्टिमेटर है, यूनिक MLE एग्जिस्ट कर रही है, तो वो यूनिक MLE मस्ट बी द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, ये है। दैट मींस अगर इनफाइनाइट एमएलई हुए तो उसमें से एटलीस्ट एक तो होगा ही हमारे पास जो कि फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। यस, हाँ ये है। एटलीस्ट वन होगा। और अगर इन्फिनाइटली मेनी मान लो बहुत सारे सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सफिशिएंट तो हमारा कैसा नहीं होगा, है ना, सफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। सफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे थीटा के लिए कोई फिक्स है नहीं। हाँ, तो इट अ फंक्शन ऑफ सम, है ना, एटलीस्ट वन MLE जो होगा दैट विल द फंक्शन ऑफ सम सफिशिएंट एस्टिमेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। तो चूंकि इन्फिनिटी मेनी सफिशिएंट भी मिल जाएगा तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन MLE जो होगा वो किसी सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन होगा। अब इसका प्रूफ के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, प्रूफ मिल जाएगा बुक में, अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थ्योरेटिकली। प्रूफ तो मुझे वैसे याद नहीं रहता सारे से। जस्ट आइडिया दे दीजिए मतलब क्या हो रहा है, मतलब प्रूफ ऐसा है कुछ। हाँ देखो, वही आइडिया वही है कि थीटा की वो वैल्यू जो इसको मैक्सिमाइज करेगी, वो कहीं ना कहीं वो जो थीटा आएगी ना एटलीस्ट वन, वो इसमें वो इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर। इसका क्या मतलब होगा कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन दैट थीटा कैप, वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा ना। मतलब सफिशिएंट का डेफिनेशन लगा रहा हूँ हालांकि मैं, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अगर इस पे फॉर्म पे फिट बैठता है तो जो t, ये जो t है फॉर एग्जांपल, सो ये t जो होगा फंक्शन ऑफ t जरूर एक एग्जिस्ट करेगा जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देगी। मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो कोई ना कोई फंक्शन ऑफ t होगा एक्चुअली, ये है। ये तुम्हें प्रूव करना है जस्ट कि सम फंक्शन ऑफ t विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस लाइक्लीहुड फंक्शन, ये है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। सो इसको जो मैक्सिमाइज करेगा वो t का कोई फंक्शन होगा, मतलब t के टर्म्स में कोई ना कोई तुम्हें स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो ये है, लेकिन इसको तुम प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ लिखना थ्योरेटिकल होता है, कई बार प्रूफ बहुत लेंदी भी होता है, तो लिख के देखना पड़ेगा। या जिसने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया होगा उसका रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा अगर तुम्हें बुक में नहीं मिला तो, ये है। बट ये आइडिया है ना, कि ये आइडिया है कि MLE विल बी द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और किनका डाउट है? अच्छा, इनका भाभी का डाउट था ना, ठीक है। तो आपने भेजा है क्वेश्चंस, ठीक है। इसको दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए इसका। तो
तो ये आपके ISI किस ईयर के क्वेश्चन है,